हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का सेशन हमारा रहेगा स्ट्रैटेजी सेशन 3। पहले दो स्ट्रैटेजी सेशंस में हमने स्ट्रैटेजी सेशन 1 में हमने देखा था जो भी आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीएस। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन में हमने देखा था सिलेबस एंड दी व्हाट बुक्स टू रेफर। आज हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जितने भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, वो किन टॉपिक से आए हुए हैं, कौन सी बुक्स आपको ज्यादा रेफर करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा रेफर करना है। ठीक है, आज का सेशन हमारा बेस्ड रहेगा पीवाईक्यू प्रीलिम्स पे। सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी सेशन 3। अगर आपने प्रीवियस स्ट्रैटेजी सेशन 1 और स्ट्रैटेजी सेशन 2 नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप दोनों ही स्ट्रैटेजी सेशंस को देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी तब कंप्लीट होती है जब आपको ब्रॉड गाइडलाइंस पता हो कि मुझे इस एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको अप्रोच ही नहीं पता है, सिलेबस ही नहीं पता है, तब तक आप उस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। सो आई वुड प्रेफर कि आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ही जो भी स्ट्रैटेजी सेशंस हैं, हमारे स्ट्रैटेजी सेशन 1 और स्ट्रैटेजी सेशन 2, दोनों को ही एक बारी देख लीजिए। आज का सेशन विल बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। प्रीलिम्स 2021 को देखेंगे, प्रीलिम्स 2018 को देखेंगे और प्रीलिम्स 2015 को देखेंगे। देखिए, जो आपका पंजाब पीसीएस है वो हर साल नहीं आता, ऑलमोस्ट 3 साल के गैप पे आ रहा है, आप देख लो। ठीक है, सो लेटेस्ट जो हुआ था 2021, उसके पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपने आगे को रेफर करना है। जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन अपकमिंग होगा वहां पर ज्यादा रेफरेंस किसकी लेनी है, 2021 की। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, ग्राफ बनाया हुआ है आपके लिए। जो ब्लू वाला है दैट इज प्रीलिम्स 2021, जो ऑरेंज वाला है दैट इज प्रीलिम्स 2018 एंड जो ग्रे वाला है दैट इज प्रीलिम्स 2015। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स 2021 में मेजॉरिटी क्वेश्चंस किससे आए हुए हैं, दैट इज इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में से, तो देखा कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रखी है 2021 में, दैट इज इकोनॉमी के सेक्शन को। सो इसीलिए अब इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप नहीं भूल सकते, आपको करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे आफ्टर लुकिंग एट 2021 प्रीलिम्स। ठीक है, ऐसे ही आप करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देख लो। जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है 2021 में देखो 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे ही 2018 में 17 क्वेश्चंस और 2015 में आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स की रेलेवेंस हमेशा से रही है। अराउंड 19 to 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो कि मेजर चंक बनता है। ठीक है, सो आप उसको नहीं गवा सकते, आपको करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हर स्टेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बच्चे हर क्वेश्चन हर स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की रेलेवेंस आपको यहीं से दिख रही है। ठीक है, सो मेजॉरिटी क्वेश्चंस किससे आए हुए हैं 2021 में अगर मैं देखूं तो इट इज फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन एंड द करंट अफेयर्स सेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पंजाब जीके को देखेंगे, जो पंजाब जीके है 2015 से 2021 तक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। दिख रहा है आपको? 2015 में 14 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 2018 में 9 क्वेश्चंस और 2021 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस। सो पंजाब जीके की रेलेवेंस इन प्रीलिम्स, मैं मेंस की बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूं, वहां पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंजाब जीके को बिल्कुल ही नलिफाई कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस फिर भी पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2021 में पूछे गए हैं, तो आपका एक एज बन जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप पंजाब जीके नहीं पढ़ के जाएंगे तो वो 5 क्वेश्चन तो आप भूल जाओ, वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो उन 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चंस आते होंगे, तो वो क्या होगा, आपकी एक एज बन जाती है।
क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड है। अगर कॉम्पिटिटिव फील्ड है तो आप ये बात समझ के रखिए कि जो क्वेश्चन सबको आते हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। अगर आपको वो ही क्वेश्चन नहीं आते तो आप रेस से बाहर है। तो आपको जो सब क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपका एज कहां बनेगा? जो क्वेश्चन सारे नहीं कर पा रहे, अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका वहां पर एज बन जाएगा। सो पंजाब जीके ना एक्चुअली कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं कहूं चलो प्रीलिम्स को भूल भी जाओ, लेकिन मेंस में आपसे पंजाब की सोसाइटी, कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनीवेज अगर आप प्रीलिम्स को कॉन्कर कर भी लेते हैं, मेंस के लिए बच्चे आपको फिर से पंजाब जीके पढ़नी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप पंजाब जीके जरूर पढ़िए। ठीक है, सिर्फ पेपर पे आने, अगर आप सोचो कि पेपर आ जाए फिर मैं पंजाब जीके शुरू करूं तो कवर नहीं हो पाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पंजाब जीके की बुक ले लीजिए और हर रोज के 5-10 पेज पढ़ लो, याद कर लो उसको, तभी वो आप कवर कर पाओगे। सिर्फ ऐसा ना हो कि पेपर आ जाए और फिर आप कवर करने बैठे हो, तब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे कवर करने के लिए, तो पंजाब जीके थोड़ी पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आपके पास एक बोनस टाइम है। यहां पर आप क्या कवर कर सकते हैं? योर पंजाब जीके। ठीक है, आपको एक एज मिल जाएगा उसके लिए। बात समझे? ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे ही अगर हम एनालाइज करें इकोनॉमी के सेक्शन को, सबसे ज्यादा 23 में पूछे गए हैं, 23 क्वेश्चंस पूछे गए 2021 में। ऐसे ही अगर आप 2015 में देखेंगे सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इकोनॉमी की रेलेवेंस उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इकोनॉमी को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी में होता क्या है एक्चुअली? इकोनॉमी ना हमेशा करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ी जाती है। जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की रहती है उसके साथ जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं वो आपका इकोनॉमी सेक्शन में कवर हो जाता है। तो इकोनॉमी को ना हमेशा करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ना है। अब इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ही आपका बजट हो गया, ये दोनों ही आपके मेजर चंक्स हैं जहां से एक्चुअली में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, क्योंकि मेंस में आप एनालाइज तब कर पाओगे जब आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए। ठीक है, सो आपको इकोनॉमी होलिस्टिकली कवर करनी ही पड़ेगी। प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, मेंस के लिए भी आपको वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो हमने इकोनॉमी सेक्शन देख लिया, ऐसी करंट अफेयर सेक्शन देख लिया, पंजाब जीके सेक्शन देख लिया। अब आप देखिए साइंस बच्चे, जो जनरल साइंस का पोर्शन है वहां पर अगर आप एवरेज देखते हैं तो ज्यादा चेंज नहीं आई है, वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है, 11 to 15 में वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंस वाला पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन है, वो एक आसान टॉपिक है। अगर आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज को कवर कर लेते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर 15 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कवर कर रखा है 9th और 10th की एनसीईआरटी, तो आप एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो यहां पर एडवांटेज आपकी ये बन जाती है कि अगर आपने एनसीईआरटी सिर्फ 9th और 10th की भी कवर की है तो आपको साइंस वाले सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो साइंस का एक पोर्शन है जो कि कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप एक जनरल बच्चे से पूछेंगे तो सबने पॉलिटी अच्छे से करी होती है, हिस्ट्री अच्छे से करी होती है और ऐसे ही ज्योग्राफी अच्छे से करी होती है। ये वाले जो 3 पोर्शंस है ना, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे ने अच्छे से पढ़े होते हैं। आपको एडवांटेज कहां मिलता है? जो दूसरों ने नहीं किया। तो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है ना, वो बच्चे सब छोड़ के जाते हैं। ठीक है, और जबकि वो आसान है, उसके लिए आपको कवर क्या करना है? सिर्फ 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये वाले जो पोर्शन है ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो मेरा मकसद ये है कि आप इन चीजों को कवर करिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो बच्चे सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? ज्योग्राफी पकड़ते हैं या फिर पॉलिटी पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाले जो पोर्शंस हैं ये ऑलमोस्ट हर बच्चा प्रिपेयर करके आता है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप अनकन्वेंशनल टॉपिक्स लीजिए। अनकन्वेंशनल का मतलब है जो जनरली बच्चे नहीं देखते, नहीं पढ़ के जाते, तो वो वाले पोर्शंस आप कवर कर लेंगे तो आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो मेंस वही लिखेगा जिसने प्रीलिम्स क्लियर करना है। अगर आप सोचो
कि मैं सिर्फ मेंस के लिए पढूं, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप सोचो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढूं, वैसा भी नहीं होता है। आपकी अप्रोच हमेशा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए कि प्रीलिम्स के साथ साथ जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूं एटलीस्ट मैं मेंस के पोर्शन को भी कवर कर लूं, तभी आप कह सकेंगे कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो रही है। नहीं तो सेग्रीगेटेड अगर आप रखोगे तो किसी ना किसी स्टेज पे आके फेल हो जाओगे। ठीक है, सो आपकी अप्रोच हमेशा क्या रहनी चाहिए, इट शुड बी होलिस्टिक, कि मुझे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप जनरल साइंस को अच्छे से कवर कर लेंगे, ये आपको मेंस में कैसे हेल्प करेगा। एज सच जनरल साइंस आपके मेंस में नहीं पूछी जाती है। आपके मेंस में टॉपिक क्या है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपने जनरल साइंस का पोर्शन अच्छे से कवर किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो इसीलिए ये आपके बेसिक्स बन जाते हैं टू कवर योर मेंस। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। और लास्ट वाला टॉपिक देखिए, मैं इस चीज को रब कर दूं, एक मिनट। अब देखिए अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, 2021 में पॉलिटिकल थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऐसे ही अगर आप 2015 की बात करते हैं और 2018 की बात करते हैं तो 9 और 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहां पर रेलेवेंस थी। अब देखिए अगर मैं पैटर्न देखूं तो पॉलिटिकल थ्योरी को आप छोड़ सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि हाँ छोड़ दो चल जाएगा, क्योंकि 2021 में एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने रीड करी है तो आपका जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, मेंस में आपको गवर्नेंस का सेक्शन जीएस पेपर 2 में सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 आता है इंडियन पॉलिटी, सेक्शन 2 आता है गवर्नेंस। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो आसान लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अनकन्वेंशनल पोर्शन को जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप उसको कवर कीजिए कि आपको एक एज मिल जाए। अब क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर पैटर्न देखते हैं तो 9 और 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एवरेज लगा के अगर चलो तो 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी से। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी बहुत छोटी सी है, अगर आप उसको नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आई डोंट थिंक सो उसके बाहर कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो वो वाला जो पोर्शन है आप वहां से कवर कर सकते हैं एंड इट इज एडवांटेजेस, मार्क्स भी मिल जाएंगे और एक एज मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो लास्ट की ये जो पोर्शंस हैं ये अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि पहले अनकन्वेंशनल पार्ट कीजिए, उसके बाद कन्वेंशनल पार्ट कीजिए। ठीक है, साइंस हो गया, पंजाब जीके हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी होगी, ये सारे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जो बच्चे नहीं रीड करके जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो वेटेज कितनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट कवर कीजिए बच्चे एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट का एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। 2015 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में 7 क्वेश्चंस और 2021 में आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एनवायरमेंट की रेलेवेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो एनवायरमेंट आपने कहां से कवर करनी है, शंकर आयस की बुक से। वहां पर आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगा और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप वहां से कवर कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट। नेक्स्ट इकोनॉमी तो बच्चे हम पढ़ ही चुके हैं, इकोनॉमी की रेलेवेंस काफी ज्यादा हो चुकी है, 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने कौन सी बुक रेफर करनी है, रमेश सिंह, वहां से आपकी ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी की तैयारी हो जाएगी, बीट प्रीलिम्स और बीट मेंस। ठीक है, पॉलिटी एवरेज ही रही है, 12, 9 और 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अराउंड अगर आप लगा के चलो तो 10 क्वेश्चंस आपसे किससे पूछे जाएंगे, पॉलिटी से। सो पॉलिटी अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक हैप्पैजार्ड वे देखा गया है। 2015 में 12 क्वेश्चंस, 2018 में 5 क्वेश्चंस और 2021 में 8 क्वेश्चंस। सो एवरेज लगा के चलो तो 8 क्वेश्चंस आपसे ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी है
तो भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एज सच कुछ भी ज्यादा ओवर द टॉप नहीं गए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी अगर आपने पोर्शन अच्छे से कवर किया हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो आप देख सकते हैं एवरेज उतनी ही रही है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हिस्ट्री का टॉपिक आपको कवर करना ही पड़ेगा। ज्यादा रेलेवेंस किसकी है? मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री आप नहीं छोड़ सकते। एंशिएंट और मिडिवल से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने अच्छे से कवर करनी है, ठीक है जी। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन अगर हम 2015 और 2018 का ट्रेंड देखते हैं तो वहां पर तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 2021 में वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो अगेन योर चॉइस। देखिए, आई वुड सजेस्ट कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके वो जीएस पेपर 1 का पार्ट बनाती है। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहे तो मेंस में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो भी अनकन्वेंशनल लगता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आप जरूर ये जो अनकन्वेंशनल पार्ट है उसको कवर कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद अपने कन्वेंशनल टॉपिक्स को उठाइए और नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स को आप साथ साथ रिवाइज करते जाइए, ठीक है। दिस शुड बी द अप्रोच। अब व्हाट इज द ट्रेंड? एक्चुअली में ट्रेंड चेंज क्या हुआ है? अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो वहां पर ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो यूपीएससी वाले बच्चे भी उस पेपर को टफ बोल रहे थे। तो यहां पर ट्रेंड क्या चेंज क्या हुआ है? पहले क्या होता था, आपको क्वेश्चन दिया जाता था, 1 2 3 4 ऑप्शंस होती थी एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। बट अब क्या चेंज हुआ है कि आपसे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है, ऐसे फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी करेक्ट है। 2 and 3 इज करेक्ट, 1 2 and 3 करेक्ट है, 2 3 and 4 करेक्ट है। तो यहां पर बच्चे क्या होता है, कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है, नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट आपको यहां पर एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी तक जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी वहां तक क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप सब कुछ अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो बट ये हो सकता है कि अगली नोटिफिकेशन जो आए तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अभी होपफुली ये पक्का नहीं है कुछ, लेकिन जो पिछली नोटिफिकेशन थी वहां तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। सो यहां पर क्या है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। तो ये वाला पैटर्न अब वो फॉलो कर रहे हैं, और ये पैटर्न किसका है, यूपीएससी का पैटर्न है। सो यूपीएससी में ऐसा ही होता है, आपसे 4-5 स्टेटमेंट्स दी होती हैं और उन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना होता है करेक्ट कौन सी है या फिर इनकरेक्ट कौन सी है। तो वहां पर कंफ्यूजन का और लेंथी हो जाता है पेपर। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे पीसीएस का, वो जनरल स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमसे कंप्लीट ही नहीं हुआ, हम पढ़ ही नहीं सके, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा ही नहीं गया। तो वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट एम्बिगुअस है तो आप आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों लेके चलने हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे और सिर्फ फैक्चुअल डिटेल इकट्ठा करते रहेंगे तो आप ये वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में एक जैसे स्टेटमेंट दी हो जाती है कॉन्सेप्चुअल, दूसरी स्टेटमेंट दी होती है फैक्चुअल। तो आपको दोनों ही कवर करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी और फैक्चुअल डिटेल भी, ठीक है। अगर आप सोचे सिर्फ फैक्चुअल पढ़ के चला जाता हूं पास हो जाएगा, नो, नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके आपका जो पीसीएस है, इट इज अलाइनिंग इटसेल्फ, किसके बेसिस पे अलाइन कर रहा है, यूपीएससी के बेसिस पे अलाइन कर रहा है। तो अगर आपको कुछ भी जैसे प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एक तो पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि पीसीएस में अगर आप 2015 और 2018 के क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है। बट उम्मीद ऐसी है कि 2021 के पैटर्न पे ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे।
तो वो वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व मतलब प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं, यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। ये जो आपका पास बफर पीरियड है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये आप इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन कन्वेंशनल पार्ट को तब तक कवर कर लीजिए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।